अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कंडेंस्ड मिल्क जो है वो हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही स्मूथ बना है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कंडेंस्ड मिल्क। बहुत ही आसान रेसिपी है और आने वाली बहुत सारी वीडियोस में हम कंडेंस्ड मिल्क जो है वो इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले जो है वो कंडेंस्ड मिल्क की रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई जो है वो रख दी है चूल्हे पे। तो इसमें डालेंगे हम 1 कप चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप चीनी यानी 250 ग्राम मैंने चीनी ली है। और चीजें बस ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही चाहिए, चीनी चाहिए और दूध चाहिए। दूध मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2 कप और चीनी ले रहा हूँ 1 कप, और 2 कप इसमें दूध शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है और पकाते रहना है। ये समझ लें जो कंडेंस्ड मिल्क है ये खोया और दूध के दरमियान का हिस्सा है, यानी जब हम खोया बनाते हैं उसमें चीनी नहीं डालते, लेकिन दूध को वैसे ही पकाते हैं, चम्मच चलाते रहते हैं, ऊपर मलाई नहीं आने देते, इसको खुश्क करना होता है। तो इस तरह से कंडेंस्ड मिल्क है। इसमें ये है कि आपने चीनी सबसे पहले ऐड कर लेनी है और फिर इसको पकाना है। लेकिन खोए और दूध के दरमियान में जब ये दूध गाढ़ा हो जाता है तब समझ ले हमारा कंडेंस्ड मिल्क जो है वो तैयार हो जाता है, और इसका जब कलर चेंज हो जाता है तो बस अब इसको हम पकाएंगे और लगातार पकाएंगे और चम्मच बेहतरीन तरीके से चलाएंगे, इस पे मलाई नहीं आने देनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेश दूध लिया है, घर का दूध है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह गाढ़ा होना शुरू हो गया और कलर भी चेंज होना शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही प्यारे प्यारे से ये बबल्स बन रहे हैं। और ये देखें, बस थोड़ी देर और पकाएंगे। साइडें जो हैं वो क्लियर रखनी है, क्लीन रखनी है इंशाल्लाह। इसमें ज़रा भी लम्स नहीं बनेंगे। मलाई जो है उसको नहीं ऊपर आने देना। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि अगर वो ऊपर आ जाती है तो इसमें से जो पानी है, लिक्विड है, वो खुश्क जल्दी नहीं होता, वो ऊपर तय बन जाती है और वो सब कुछ रोक लेती है, और आपकी जितनी भी नीचे आग चल रही होती है वो ज़ाया हो जाती है। इस तरह से अगर आप हिलाते रहेंगे तो मलाई ऊपर जो है वो बिल्कुल नहीं आएगी और टाइम भी कम लगेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा कंडेंस्ड दूध जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया है। तो अब हम इसे नीचे उतार लेंगे और ठंडा कर लेंगे। और पकने की निशानी ये भी है कि अब बड़े बड़े बबल्स बन रहे हैं और स्लो स्लो फूट रहे हैं और ये गाढ़ा भी हो गया। तो अब हम इसको अगर ठंडा करेंगे तो इससे भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई लम्स नहीं बने, बिल्कुल स्मूथ बना है अल्हम्दुलिल्लाह। आँच कर देंगे बंद और इसको नीचे उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कंडेंस्ड मिल्क जो है वो हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही स्मूथ बना है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। वीडियो आज की आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार कर सकते हैं, दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो इसी दुआ के साथ मुदस्सिर को इजाजत दीजिए। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मजे मजे के खाने बना बना के खाते रहें। अल्लाह हाफिज। आप चाहें तो इसको 2 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में रख के, किसी एयर टाइट जार में इसको आपने बंद कर देना है और फ्रिज में रखना है, और जब भी दिल चाहा इस्तेमाल कर लें। और इसमें धो के चम्मच जो है वो इस्तेमाल करना है। बड़े आराम से आप 2 महीने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं।